सोना नहीं क्या? सुबह आए हो तब से चाय के कप पिए जा रहे हो, सो क्यों नहीं जाते थोड़ी देर? ऑफिस का क्या करना है? छुट्टी दे दूं सबको इन हालात में? नहीं, दफ्तर खुला ही रखो और किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आज सब तुम मैनेज करो। हम दोबारा अस्पताल जा रहे हैं और यकीनन असद भी आज दफ्तर नहीं आएगा। मैं चलूं हॉस्पिटल? नहीं, कोई ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि बेहतर ही है कि ना आओ। क्या ज़ेबा की हालत वाकई वो अपनी याददाश्त खो चुकी है? सिर्फ याददाश्त ही नहीं बल्कि पूरी तरह से अपने होश भी खो चुकी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। और वो बेचारा अदनान, जवान लड़का, क्या क्या हो गया है नताशा? किस्मत की इतनी बड़ी मेहरबानी को तुम बुरा कह रही हो? ऐसी नादानी मत करो, नाशुक्री होती है। शर्जील, तुम कितने सफाक और संगदिल हो। हम संगदिल नहीं है नताशा, और सेबा को भी गजंद हमने नहीं पहुंचाई। लाशऊरी तौर पर उसके कदम आगे बढ़े और वो सद में आ गई। हाँ, लेकिन इतना शऊर हम ज़रूर रखते हैं कि इस वाक़े से उभरने वाले नताइज को हम परख सकें और कबूल कर सकें। ज़ेबा का हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाना हम कबूल करते हैं। तुम ये कैसे कह सकते हो? मे भी टाइम के साथ वो रिकवर कर जाए। लगता तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हमें ये शिद्दत से महसूस हो रहा है कि जो काम हम पिछले 30 सालों में नहीं कर सके वो ज़ेबा ने एक लम्हे में ही कर दिया। कहाँ वो अदनान हमारे पहलू का कांटा बन गया था, और उस कांटे को निकालते निकालते पूरा फूल ही हमारी झोली में आ गया। क्या मतलब? निकालते निकालते? अरे भाई, महावरतन कह रहे हैं, हमारी बात को समझा करो। और इतने अरसे में तो तुम्हें हमारी गुफ्तगू से आशना हो जाना चाहिए था। हो गई, इसीलिए तो पूछा। नताशा भाई, एक आखिरी कप चाय अपने हाथों से बना दो ताकि हम अस्पताल चलें, और हमें तैयार भी होना। भाई, चाय तो तुम बहुत बुरी बनाती हो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसमें एक अजीब रस घोल देती है। बना दो ना।